न्यू लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरह एचसीएफ फाइंड करने में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस तरह हमने प्रूव किया था, राइट। उसका यूज अब हम एचसीएफ फाइंड करने में करेंगे। उसको किस तरह हमें फॉर्मूला का यूज करना है वो ही इसमें है, ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। लास्ट स्टैंडर्ड में अपने डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से इसको इस तरह सॉल्व किया था। देखिए वापस हम देख लेते हैं। 455 डिवाइड बाय 42, 42 वन जा 42, रिमाइंडर आएगा 3 और यहां से नीचे आएगा 5, राइट, 35। नाउ 42 जो डिवाइजर है वो अब बन जाएगा डिविडेंड। अब क्या बन जाएगा? डिविडेंड। उसको हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 वन जा 35। अब रिमाइंडर बच रहा है 7। अब जो डिवाइजर पहले था वो अब बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। 7 5 जा 35 0। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड अगर अप्लाई करना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए तो आपको ये डिवीजन कंटिन्यू रखना पड़ेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आपको डिवाइजर देखना है। कौन से डिवाइजर में आपका रिमाइंडर 0 आया है? इट्स 7। तो आपका एचसीएफ होगा 7। मेथड पता चली। अब उसको ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में डिराइव करेंगे। 455 सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि 455 एंड 42 में हम डिवाइजर की से लेंगे। तो हमने जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी उसमें आपको लिखा था ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो जो दो नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको आप क्या लोगे? ए। उससे आप क्या लोगे? ए। एंड सेकेंड नंबर इज बी, डिवाइजर बन जाएगा। तो फॉर्मेशन के हिसाब से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मेशन है, राइट। ए मैंने क्या लिया यहाँ पर? 455, बी 42। अब डिवाइड करते हैं। 42 10 जा 420, 42 11 जा तो 462 हो जाएगा। इट्स ग्रेटर देन 455। 42 10 जा 420, रिमाइंडर बचा 35। यहां पे आपको ध्यान रखना है क्वोशंट यहां पे आपको नेक्स्ट मेथड में लेना नहीं है। यहां पे आपको इसको एलिमिनेट कर देना है। किसको? क्वोशंट को। क्वोशंट आपको यहां पे नेक्स्ट डिराइव में लेना नहीं। अब जो डिवाइजर था वो मेथड के हिसाब से क्या हो जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर। अब 42 डिवाइड बाय 35 करोगे, 35 वन जा 35, रिमाइंडर बचेगा 7। अगेन आपको क्वोशंट को निकाल देना है। जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड एंड जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। 7 5 जा 35। ये मेथड पैटर्न तब तक चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहां पे 0 आ गया तब डिवाइजर में कौन सा नंबर था? 7। दैट्स व्हाई एचसीएफ 7। ये हमने यही सॉल्यूशन किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। और सम्स देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन 225 एंड 135 आप देखोगे। जिस तरह मैंने बताया डेफिनेशन के हिसाब से ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो जो बड़ा नंबर है उसको मैं ए दूंगा और जो स्मॉल नंबर है उसको हम डिवाइजर देंगे बी, राइट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 225 a की जगह पर लिखूंगा, 135 में b की जगह पर लिखूंगा। 135 2 जा तो 270 हो जाएगा। इट्स ग्रेटर देन 225। 135 1 जा 135,
हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 90। जिस तरह मैंने बोला आपको क्वेश्चन को यहाँ पे भूल जाना है। जो आपका डिवाइजर है वो नेक्स्ट डिराइव में क्या हो जाएगा, डिविडेंड, एंड जो रिमाइंडर है वो आपका बन जाएगा डिवाइजर। 90 2 जा 180, इट्स ग्रेटर देन 135। अगेन 90 1 जा 90, आपका रिमाइंडर बचेगा 45। अगेन क्वेश्चन को भूल जाना है। 90 जो डिवाइजर है वो नेक्स्ट डिराइव में बन जाएगा आपका डिविडेंड, एंड 45 जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट डिराइव में बन जाएगा डिवाइजर। 45 2 जा 90, रिमाइंडर 0, यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप हो जाना है। तो कौन से डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, इट्स 45। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया है HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। आपका HCF का आंसर आ गया 45। अनदर वन क्वेश्चन, 196 एंड 38,220। यहां पर भी सिंपल आपको पता चल जाए बड़ा नंबर कौन है, 38,220, इसको हम ए ले लेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइजर मतलब बी ले लेंगे। 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाय 195। ये तो देखो डिवाइड किया तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। कौन से डिवाइजर से डिवाइड करने पर आंसर रिमाइंडर 0 हो गया, 196, 196 इज द आंसर। याद रखना यहां पर कि डायरेक्ट डिवीजन पे अगर आपका आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये दोनों, ये जो बड़ा नंबर है उसके क्या होंगे, फैक्टर्स। क्या होंगे, फैक्टर्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे वर्ड्स, वह जो नंबर से आप डिवाइड करोगे और डायरेक्टली आंसर रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो दो क्वोशिएंट एंड डिवाइजर आपको मिले हैं वो दोनों के दोनों गिवन नंबर के, मतलब 38,220 के 196 एंड 195 क्या है, फैक्टर्स। क्या होंगे, फैक्टर्स, राइट। एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है, 867 एंड 255। 10th स्टैंडर्ड के बच्चा कौन सा बड़ा नंबर है पता ही है आपको। ए मैंने दे दिया 867 को एंड बी डिवाइजर दे दिया 255 को। तो फॉर्मेशन के हिसाब से 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 102। इससे आगे आप 4 लोगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया हुआ है। अब क्वेश्चन को भूल जाना है, जो डिवाइजर है वो नेक्स्ट डिराइव में बन जाएगा आपका डिविडेंड एंड रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। 102 मल्टीप्लाई बाय 2, रिमाइंडर आ गया 51। अगेन क्वेश्चन को भूल जाओ, जो आपका डिवाइजर है वो नेक्स्ट डिराइव में बन जाएगा डिविडेंड एंड रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। 51 2 सा 102 आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 0, यहां पर स्टॉप हो जाना है। तो कौन से डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया, 51, तो आंसर शुड बी 51। HCF ऑफ 867 255, HCF इज 51। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इस तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने प्रूव किया था। उसका फॉर्मेशन क्या था, A इक्वल टू BQ प्लस R एंड देयर इज द कंडीशन 0 लेस देन रिमाइंडर लेस देन B, मतलब डिवाइजर, राइट। उस यही फॉर्मेशन का यूज करके हमने इस तरह के क्वेश्चन कुछ आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करना है। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें घबराना नहीं, बहुत ही इजी वे से हम इसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। फॉर्मूला A इक्वल टू BQ प्लस R एंड द कंडीशन 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B, मतलब डिवाइजर, राइट। Here's the question is prove that every even integers, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है even integers are of the form of 2q and odd integer are of the form of 2q plus 1, हमें ये प्रूव करना है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर,
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैंने a ले लिया, इट्स अ डिविडेंड। इफ b इक्वल टू 2, यहाँ पे b इक्वल टू 2 क्यों लिया है? अगर मैं यूक्लिड्स लेमा फॉर्मेशन को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर देखिए बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो आपको b की जगह पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर 2, b की जगह पर क्या दिख रहा है? 2, राइट? तो b इक्वल टू 2 डिवाइजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। व्हाई आई कॉल्ड इट यूनिक? आपको पता ही है q एंड r यूनिक इंटीजर्स होते हैं, सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट यहाँ पे b क्या है? 2, दैट्स व्हाई here I am taking b 2 in the place of b, and condition 0 less than or equal to remainder less than b, b डिवाइजर, b की जगह पर हमने 2 लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2, राइट? इसके हिसाब से पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0, 1, बस 2 तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू लेस देन 2 है, तो 2 तो हम नहीं ले पाएंगे, राइट? अब इससे हम यूक्लिड्स लेमा फॉर्मेशन में रखेंगे तो क्या होगा? a इक्वल टू बी 2q प्लस, रिमाइंडर पहले हम 0 लेते हैं, और दूसरा फॉर्मेशन आपका बनेगा a इक्वल टू 2q प्लस 1, राइट? तो यहां पर हो जाएगा a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1। q इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे q की जगह पर पुट करो, कोई भी इंटीजर्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज वो हमें कौन सा आंसर देगा? इवन। कौन सा आंसर देगा? इवन। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर -2, -2 टू जा -4, इवन इंटीजर। 3 टू जा 3 ऑड है, बट उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टू जा 6। अगेन 4 इवन है, 4 यहां पे मैं q की जगह पर रखूंगा, 4 टू जा 8, इवन। तो आप q की जगह पर कोई भी इंटीजर्स पुटअप कीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई के लिए ऑलवेज इट्स गिवन अ इवन इंटीजर। कौन सा आंसर देगा? इवन इंटीजर। और इवन इंटीजर में देखो यहाँ पर ये फॉर्मेशन क्या है? 2q प्लस 1, तो 2q का तो हमने देख लिया इवन इंटीजर। इवन इंटीजर में हम कोई भी वैल्यू 1 पुट ऐड करेंगे तो आंसर ऑलवेज वो क्या देगा हमें? ऑड इंटीजर। ये क्लियर हो गया? इससे मैं क्या लिख सकता हूं? कंक्लूजन हमारा क्या मिला हमें? हैंस एवरी इवन इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, जिस तरह हमने देखा इवन इंटीजर का फॉर्मेशन क्या होगा? 2q, तो इवन इंटीजर का फॉर्म होगा ऑलवेज 2q, एंड एवरी ऑड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म। ऑड इंटीजर का फॉर्म हमने यहां पे देख लिया, क्या होगा? ऑलवेज 2q प्लस 1। ये तो बात हो गई ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर। इवन इंटीजर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इंटीजर ऑलवेज इन द फॉर्म इन 2q प्लस 1। अब हम यहां पर डिवाइजर 3 लेंगे तो हमारा फॉर्मेशन क्या बनेगा देख लेते हैं। क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मैं चेंज करके दे दूंगा। हम देख लेते हैं कि अब डिवाइजर में 3 लूंगा। डिवाइजर में क्या लेने वाला हूं? यहाँ पर 3, डिवाइजर 3। तो उसका फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a, डिवाइजर आई एम टेकिंग 3, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू, यहां पर भी b की जगह पर a इक्वल टू bq प्लस r,
तो यहां पर भी b की जगह पर मैं क्या ले लूंगा 3 प्लस r एंड द कंडीशन इज 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b। डिवाइजर से रिमाइंडर ऑलवेज छोटा होता है, तो यहां पर b की जगह पर यहां पर भी क्या ले लूंगा 3। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 0 1 तो आने ही वाली है और एक ऐड हो जाएगी 2 3 से स्मॉल है, तो 0 1 एंड 2 आपका रिमाइंडर होगा। चलो हम देखते हैं इसको, हम इक्वलिप्स लेमा फॉर्मेशन में पुटअप करेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी। एक तो 3q प्लस 0 1, सेकेंड a इक्वल टू 3q प्लस 1, r की जगह पर इस बार मैंने 1 लिया, और थर्ड फॉर्मेशन भी हमारा बनने वाला है 3q प्लस 2। तो एक ही 3 पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलेगी 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, a इक्वल टू 3q। तो कोई भी पॉसिबल वैल्यूज इंटीजर्स q की जगह पर पुट करेंगे। सपोज मैं यहां पर 2 ले रहा हूं, 3 2 6 राइट, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 2 6 प्लस 2 8। अब 8 के बाद 9 लो तो 8 से मल्टीपल ऑफ 3 यहां पर आ जाएगा, अगेन 10 लो तो यहां पर आ जाएगा, अगेन 11 यहां पर 12 रिपीट। तो फॉर ऑल इंटीजर्स यहां पे मैं इवन और ऑड नहीं बोल रहा हूं, फॉर ऑल इंटीजर्स द फॉर्मेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से फॉर्मेशन क्या होगा 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो यहां पे हमें कंक्लूजन क्या मिला, हैंस फॉर एवरी इंटीजर्स का मतलब समझते हो ना, इवन भी आ गया इसमें ऑड भी आ गया। फॉर एवरी इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो आपको ये याद रखना है, अगर इवन इंटीजर होगा तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा 2q, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। और इंटीजर होगा तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा 2q प्लस 1 एंड ऑल इंटीजर्स फॉर एवरी इंटीजर्स आपका फॉर्मेशन क्या होगा 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। इसके रिलेटेड सम्स आगे हम सॉल्व करेंगे। होप सो आपको ये बहुत इजी लग गया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ये कुछ भी हार्ड आपको लगेगा नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू।